हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवा हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन 9 हल करेंगे, पेज नंबर 77 पर। निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक कहानी दी हुई है, इसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लोभू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोभू को जोर की भूख लगी। भोलू ने लोभू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोभू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो लोभू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। ये भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। उनको सेठ के यहाँ से मिठाई मिली थी, तो जो भूखा आदमी मिला उसने खाने को कुछ मांगा, तो लोभू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और बता दिया कि सेठ के यहाँ हर सुबह दान किया जाता है, वहाँ पर आप चले जाइए। पहला प्रश्न है, मिठाई शब्द में पढ़ते हैं तो आई। क्या पढ़ते हैं? आई। दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चुनिए। शुद्ध कौन सा है? देखो, घूमना, भूख और आदमी। तीसरा है, निम्न में से असंगत समूह को छांटिए। देखो, उपकार का अपकार, गरीबी का अमीरी, ये विलोम शब्द दे रखे हैं। उपकार अपकार, गरीबी अमीरी, लोभ दान, सुबह सवेरे, ये पर्यायवाची हैं, समान अर्थ वाले हैं। अगला है, दयालु सेठ रेखांकित पद है। दयालु सेठ तो क्या है? विशेषण से संबंधित। सेठ कैसा है? दयालु, तो ये विशेषण से संबंधित है। 5 का है, रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह चुनिए। रोजाना के लिए सदैव, प्रतिदिन, हर दिन, ये इनका पर्यायवाची शब्दों का समूह है। अगला है, इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं यहाँ पर? देखो, अल्प विराम आया है, अल्प विराम आया है, पूर्ण विराम आया है, ये योजक चिन्ह है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये 4 विराम चिन्ह आए हैं। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है 7 का, अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। तो अब आपके आसपास कोई सेठ की दुकान है तो उसके बारे में उसकी विशेषता लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, हमारे घर के पास एक सेठ की दुकान है, वह बड़ा ही दयालु सेठ है, वह हमेशा कुछ ना कुछ दान करता रहता है। अगला 8 का, पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण करें, लिखिए। पर्यावरण से जुड़े हुए नारे लिखने हैं। तभी आएगी हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। पेड़ पौधों की रखवाली होगी तभी क्या आएगी? हरियाली आएगी। दूसरा है, धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। तो धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। अगला है, विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए। कोई 5 विज्ञापन, तो जैसे स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का उत्सव। दूसरा, हेलमेट आपकी सुरक्षा। तीसरा, बाल सभा, बाल मेला। अगला विज्ञान मेला और 5वां सर्कस का विज्ञापन। कोई भी 5 विज्ञापनों के नाम लिखने हैं। अगला 10 का, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। तो ये एक गरीब आदमी ने लोभू से कहा।